तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेट कोड का क्वेश्चन नंबर 476 नंबर कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम लोग को एक डिजिट गिवन होगा 5 करके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में, और उसको हम लोग को बाइनरी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। जिसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग के पास 101 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 010 होगा, जिसको वापस डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो उसका वैल्यू 2 होगा। तो हम लोग को ये क्वेश्चन में रिटर्न करना है उसके कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे नंबर 5 है तो कॉम्प्लीमेंट में उसका रिटर्न होगा डेसिमल वैल्यू 2। इसको समझ लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, फिर आके इसको कोड करेंगे। जैसे हम लोग के एग्जांपल में यहाँ पे 5 गिवन था, इसको अगर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 101। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके देखने वाले हैं। एक हम लोग का एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा और एक होगा हम लोग का बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करके। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स वाला देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स एकदम सिंपल होने वाला है। जैसे हम लोग का जैसे ये नंबर आएगा 5 वाला, इसको हम लोग इसके बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो भी रिमाइंडर आता जाएगा उसको सेव करते जाएंगे। जैसे इस केस में अगर 5 मॉड 2 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 मॉड, यहाँ पे 2 आ चुका है तो 2 मॉड 2 कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1 मॉड 2 कर देंगे, यहाँ पे हम लोग को 1 मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 1/2 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग लास्ट में रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं ये जो हम लोग का 1 है, ये जो 0 है और ये वाला 1, यहाँ से हम लोग को हम लोग का बाइनरी डिजिट मिल जाएगा जो कि इस केस में है 101। ये हम लोग का रिवर्स में होगा तो यहाँ पे हम लोग को 101 मिल जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग इसको कोई एरे में सेव करके इसको रिवर्स कर देंगे। अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगा, अगर 0 है तो 1, तो 0 1 0 कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर वापस इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, इसको एक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसको 2 टू द पावर ऑफ 0, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2 करके ऐड करते जाएंगे। मीन्स यहाँ पे जो भी इसका पावर होगा इसके इंडेक्स के हिसाब से उतना उसका पावर होगा और इसको हम लोग ऐड करते जाएंगे तो हम लोग का ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसको बिटवाइज ऑपरेटर के हेल्प से देख लेते हैं, वही तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं वापस वही 5 वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसका हम लोग का जो बाइनरी होगा वो 101 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पिक कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको पिक करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगर ये हम लोग का नम है तो नम एंड 1 कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे ये वाला 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0। तो यहाँ पे तो कोई आंसर में वैल्यू ऐड नहीं होगा तो एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब हम लोग इसमें राइट शिफ्ट कर देंगे तो हम लोग इस तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हम लोग का ये वाला जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मीन्स जो सबसे फर्स्ट वाला होगा राइट साइड से वो वाला। और इसमें नम में आगे बढ़ते जाने के लिए हम लोग राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। राइट शिफ्ट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम लोग जैसे 0 में पहुंचे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, मीन्स आंसर में कुछ वैल्यूज ऐड होने वाले हैं। उसको करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि अगर हम लोग का आंसर है तो हम लोग इसका इंडेक्स भी साथ साथ रख लेंगे। तो आंसर इज इक्वल टू होगा जो भी प्लस होके आंसर इक्वल टू आंसर प्लस हम लोग का जो पावर ऑफ इसका 2, कर देंगे। मीन्स जो ith इंडेक्स होगा उतने पावर का जो वैल्यू है। जैसे इस कंडीशन में 0 के बाद यहाँ पे 1 तो 2 का पावर 1 मीन्स यहाँ पे 2 तो आंसर में 2 प्लस हो जाएगा। वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे फिर देखेंगे तो यहाँ पे 1 है जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0, तो कॉम्प्लीमेंट में आंसर में कुछ ऐड नहीं होगा तो हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा। अब चलते हैं इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एज केसेस देख लेते हैं। एज केसेस ऐसा होगा कि अगर हम लोग का नम जो है वो पहले ही 0 है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट जो कि होगा 1। या फिर हम लोग का ऐसा है कि इफ नम इक्वल है हम लोग के 1 के,
तो हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे 0। अब उसके बाद हम लोग अपने सॉल्यूशन में आते हैं, तो इंडेक्स रखने के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट आई करके, और आंसर रखने के लिए एक और वेरिएबल आंसर करके, जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब हम लोग का जब तक नम एग्जिस्ट करता है तब तक हम लोग ये लूप चलाएंगे, और लूप में ये करेंगे कि सबसे पहले तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ले लेंगे, मीन्स जो लास्ट वाला मीन्स राइट साइड से फर्स्ट वाला जो वैल्यू होगा वो, उसको लेने के लिए नम एंड 1 कर देंगे तो हम लोग का वो वैल्यू आ जाएगा। अब इफ नॉट ऑफ टेम्प होगा मीन्स हम लोग का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, तब क्या करेंगे हम लोग आंसर में ऐड कर सकते हैं, आंसर प्लस इक्वल टू कर देंगे हम लोग का जो पावर ऑफ 2 कॉमा जो करेंट इंडेक्स होगा वो, तो ये उससे ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नम को राइट शिफ्ट कर देंगे, नम इज इक्वल टू नम राइट शिफ्ट कर देंगे एक बार, और इसके बाद हम लोग इंडेक्स को भी आगे बढ़ाते जाएंगे, तभी ये वाला जो पावर है हम लोग का वो एक्यूरेट आ पाएगा। इसके बाद हम लोग का आंसर पूरा स्टोर हो जाएगा जब तक नम एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं आंसर। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइम को इनिशियलाइज नहीं किया हूँ, तो इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं इंट से। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, बिट्स 100%। अब आप ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है उसमें ये सेम है 1009 वाले के, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये हो जाएगा कॉपी, और ये वाले क्वेश्चन में जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में आ गया हूँ, इसको कर देते हैं पेस्ट। अब उसमें हम लोग का नम था तो इसको भी नम बना लेते हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग के तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। ये भी बीट्स 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.